वीडियो में केमिस्ट्री कक्षा 11वीं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ये क्या होगा, कौन सा बेटा? हाइड्रोकार्बन। इसमें कौन सा यौगिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, या फिर कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, ये कार्बन तथा हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन किससे मिलकर बनता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी पे कार्बन तथा हाइड्रोजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से। एक बार इसका नाम देख लोगे तुम याद रहेगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हुए क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में क्या पाया जाएगा? कार्बन तथा हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एल्कीन का समान सूत्र। देखो एल्कीन और एल्काइन तीनों का समान सूत्र आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक सूत्र पक्का पूछेगा, या तो एल्केन का या फिर एल्कीन का या फिर एल्काइन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एल्कीन का समान सूत्र, तो पहले क्या दिया? CnH2n+2, फिर CnH2n, फिर CnH2n-2, CnHnOn। तो देखो पहला सूत्र बताओ किसका है? एल्केन का। पहला सूत्र किसका बेटा? एल्केन का। इसे हम किसका सूत्र बोलेंगे? एल्केन का बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, एल्केन का समान सूत्र किसका है? एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। ये क्या है? एल्केन का समान सूत्र है। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एल्कीन का। किसका हो जाएगा? एल्कीन का, यानी उत्तर नंबर 2 यानी डी आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा किसका है? एल्काइन का। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n और एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2। ठीक है, क्लियर है? तो पहला किसका बन गया आपका? एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। तीन में से पक्का एग्जाम पे आता है आपके पेपर पे। कहीं बोल देगा एल्केन का लिखिए, या फिर एल्कीन का या फिर एल्काइन का। तो यह क्या है? कार्बन की संख्या। यह क्या है? कार्बन की। चलो अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस में होता है, मार्स में है या मार्स गैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस में क्या होता है बेटा? मीथेन। क्या होता है आपका? मीथेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या मार्स गैस को मीथेन गैस के नाम से भी जाना जाता है। या मार्स गैस में कौन सा गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। नंबर 4 है कि सोडियम बेंजोएट, क्या? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है। क्या? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है। ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है बेंजीन, या फिर कैल्शियम बेंजोएट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। CH2 है। हमें क्या दिया है? मूलानुपाती सूत्र दिया है CH2। यदि इसका अणुभार 42 हो, यदि इसका क्या हो? अणुभार 42 हो, तो इसका अणुसूत्र ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? अणुसूत्र। तो सबसे पहले दिमाग में आए कि अणुसूत्र बराबर क्या होता है? अणुसूत्र बराबर क्या होता है? यानी गुणा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र से दिया है, हमें क्या नहीं दिया बेटा? n नहीं दिया है। अगर किसी तरीके से हमें n मिल जाए तो हम सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो n को निकालने के लिए हमें क्या दिया बेटा? अणुभार दिया है। कितना दिया है? 42 दिया है। ठीक है ना? अब इसका तुम द्रव्यमान निकालो, आणविक द्रव्यमान निकाल लो। अणुभार बटे आणविक द्रव्यमान। तो भैया देखो कार्बन का होता है 12, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 तो है, तो 12 2 14। तो आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 14 आ गया। यानी n बराबर होता है आपका अणुभार
ऊपर क्या लिखोगे? अणुभार, और नीचे आणविक द्रव्यमान लिख दोगे। आणविक द्रव्यमान कितना निकाल दिया आपने? 14। कैसे निकाले? कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और हाइड्रोजन के 2 तो 12 2 14, तो 14 3 42 आ गया ना। तो अब देखो n बराबर कितना आ गया आपका? n बराबर 3 आ गया। तो सूत्र क्या था? n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तो 3 गुणे मूलानुपाती सूत्र कितना था? CH2 था। तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। कार्बन कितने हो गए? 3। हाइड्रोजन हो गए 6। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अणुसूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, और n निकालने के लिए अणुभार बटे आणविक द्रव्यमान कर देना है। जो भी अणुभार दिया है 42 दिया, द्रव्यमान कुछ तो निकालना पड़ेगा, भाग कर दोगे जो आएगा। तो आपको एक संरचना दी गई है और बोला इसका IUPAC नाम बताना है। तो अगर IUPAC नाम करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्रियात्मक समूह दिए ना, कर्म समूह, उनका आपको पता होना चाहिए कौन सा कर्म समूह क्या है। यहाँ पे दिया है आपको C डबल बॉन्ड O, तो कौन सा वाला बेटा? कीटोन वाला। कौन सा है? कीटोन है। कितने हो गए? 1 2 3। यहाँ पे देखो यार, आधा तो होगा नहीं, ओन वाला है तो। अब ब्यूटोन ओन तो होगा नहीं क्योंकि 4 है यहाँ, हमारे पास कितने हैं? 3 है। तो क्या बचा आपका? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेनोन। क्या होगा आपका? प्रोपेनोन। ठीक है, कोई डाउट है? 3 कैसे समझो? इसको तुम ऐसे बना सकते हो ना, देखो इसको ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर CH3। अब ठीक है, 1 2 3 है ना। तो वही संरचना थोड़ा सा कर दिया है। अब समझ गया ना कैसे इसका 3 हुआ? 1 2 भाई कार्बन को 4 चाहिए ना, कार्बन को गिन लो। 1 इधर 1 इधर और 2 इधर। 2 तो कितने? 4 हो गए, नहीं हो गए 4? क्लियर है? इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेनोन। ठीक है, का P आयतन B और आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध है। तो H बराबर U प्लस PV, U बराबर H प्लस PV, H बराबर U माइनस PV, या H बराबर E प्लस P प्लस B। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा, H बराबर U प्लस PV। एंथैल्पी से क्वेश्चन पक्का कंफर्म रहता है, इसका कई बार व्यंजक भी पूछ लेता है ना। इसको सिद्ध करने के लिए H बराबर U प्लस PV 4 नंबर में सिद्ध करिए, या तो ऑब्जेक्टिव में तो आ ही गया H बराबर U प्लस PV, यानी इसको अच्छे से आपको कर लेना है। अगले बढ़े, चलो। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार, किसमें? एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में Q बराबर 0, W बराबर 0, डेल्टा E बराबर 0, या फिर dV बराबर 0। इसका सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, डेल्टा E बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, चलो। गिब्स मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला पद डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा T, डेल्टा G। गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है ना। तो जैसा नाम वैसा काम भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, G है ना, गा G। गिब्स मुक्त ऊर्जा को किस दर्शाते हैं? डेल्टा G से दर्शाते हैं। इसको भी अच्छे से कर लेना, इसका भी कई बार व्यंजक पूछ रहे गिब्स ऊर्जा के बारे में एग्जाम में। चलो 10वां नंबर है, निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या बताना आपको? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? MgO, Al2O3, K2O या CuO। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी Al2O3। याद रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या बोलते हैं? Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। सबसे अधिक आणविक त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक आणविक त्रिज्या है। आपको बताना है कि सबसे अधिक आणविक त्रिज्या किसकी है? C4 माइनस, O2 माइनस, या M3 माइनस, या Mg2 प्लस। इसका उत्तर आप लोग क्या करिएगा? कमेंट करिएगा।
सभी लोग कि सबसे अधिक आणविक त्रिज्या है किसकी होगी।